लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अनामिका शिव जी से। अनामिका जी की कविताएं हंस, संडे ऑब्जर्वर, साप्ताहिक हिंदुस्तान आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं और उनका कविता संग्रह सवाल की नोक पर प्रकाशित हो चुका है। आज पढ़ रहे हैं उनकी 4 कविताएं। पोस्टर। जरूरी है उन्हें नंगा रखना, पोस्टरों के लिए जिनमें छापी जाएगी उनकी तस्वीरें। उन्हें रखना है अनपढ़ रात्रि पाठशाला और साक्षरता के पोस्टर के लिए। पोस्टर बनाने हैं सांप्रदायिक जातीय उन्माद के। पोस्टर लगे हैं स्वास्थ्य केंद्रों में पोलियो, यक्ष्मा, कालाचार, चेचक और मलेरिया के। बीमार, अपाहिज और लाचार के पोस्टर ज्यादा खूबसूरत होते हैं। प्रगति और विकास है पोस्टर। राष्ट्र की जागरूकता के घोतक हैं पोस्टर। पोस्टरों के रंग चटकदार होने चाहिए। एक तलाश एक नए सूरज की। सूरज गुलेल से निकली गोली सा निकलता है और गोले से आकर अटक जाता है उस पेड़ पर जो मेरी खिड़की से दिखता है। फिर पिघलता है इस्पात की तरह और जम जाता है अंधेरी रात की तरह। सूरज का आसमान से जमीन तक का सफर जब शुरू होता है तो बजते हैं मिल के भोंपू और खुल जाते हैं खाली डेगची के ढक्कन। सड़कों पर फैल जाते हैं चींटियों की तरह लोग। दड़बे से निकल पड़ते हैं आदमी की शक्ल में सुअर। नालियों में मुंह मारते और जबड़े बजाते अपनी अंदर की अंधेरी गुफाओं में कैद सूरज की तलाश में। लड़की। मेरी मां से कोई भी जब पूछना चाहता है सवाल पूछ लेता है। दादी, बुआ, मौसी, नानी या आस पड़ोस की औरतें। गुड़िया को कितना पढ़ाओगी, काफी है। लड़की का चिट्ठी लिख लेना, ससुराल को आँच लेना, पीहर को बाँच लेना। तब मेरा ही नहीं, दुनिया की तमाम लड़कियों का माल किसी चौरस कैनवस पर स्याह हो जाता है। शब्दों से दूर मौन समाई हुई अनुभूति के साथ खिंचे हुए सन्नाटे के सवाल। तभी मैं गुजर रही होती हूँ स्मृतियों के कड़कड़ाते पत्तों के बीच नंगे पांव। अतीत मेरे ऊपर से होकर गुजर जाता है। टूटते बनते प्रतिबिंब और कहीं गहरे डुबो देते हैं। कही गई बातों को रोर रोर समेट लेती हूँ बिखरी हुई कापियां और किताब। मां से। मां, जब तुम सोती हो तो तुम्हारे सरहाने कौन जागता है? मां, जब तुम रोती हो तब तुम्हारे अंदर क्या सूख रह जाता है? मां, जब तुम बेलती हो रोटियां तब क्या है वो जो लोथ हो जाती है? मां, जब तुम सीती हो फटा पल्लू तब क्या है वो जो फटा का फटा ही रह जाता है? मां, जब तुम खड़ी होती हो तो कौन है वो जो तुम्हारे सामने बौना हो जाता है? मां। नमस्कार।